कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। बारह महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना है। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है। भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने, शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ पाया था। पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, शिव की स्तुति करती हैं, शिव स्मरण करती हैं, शिव भक्ति करती हैं। और पार्वती जी ने शंकर भगवान से शिवरात्रि के दिन ही पाया था और शंकर को भी शिवरात्रि के दिन ही पाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है, निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन करो। और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है, वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे, अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरे विश्व जान गया। इसलिए आप शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि।
कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं? बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कर रहे हैं, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है, विभव की। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ, नारायण के यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठकर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। बाबा आइए, बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूं। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या ग्लानि? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो,
108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना मिलेगा। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपतिनाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए। प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना, तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। शिव मारता नहीं है, शिव तारता है। शंकर तारते। आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, आपका दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, ये इतने इतने पत्रों में एक लीवर का, कोई कैंसर का, कोई पत्र, ये सारे लगा कर रखे हैं लोगों ने। इतने इतने पत्र आप लोग भेजे हुए हो, हम सारे पत्र पढ़े तो बात, कोई नौकरी लग गई किसी की, किसी का कुछ हो गया, किसी का, तो ये सब कुछ जो आपने भेजा है, ये आपका विश्वास भेजा है। कथा में क्यों आए हो? किस लिए आए हो? कथा में क्यों पहुंचे? मैं मेरे बाबा से अपने मन की बात कहूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगा, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो। जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। लक्ष्मी तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए। शिव को जल चढ़ाइए, सारी समस्या का हल। शंकर लक्ष्मी को आपके घर में बेटी के रूप में भेजिए। बेटी